ऐसे क्या हमारे जीवन में भी संभव है कि कहीं न कहीं कोई दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में हमारे आसपास है? सभी संशय का निराकरण आप अपने घर से ही समाधान कर सकते हैं। इससे क्यों डरते हैं कि हमारे जीवन में वैराग्य ना आ जाए? वैराग्य आना साधारण चीज़ नहीं है। ये अनंत अनंत जन्मों के जब तप पुंज संग्रहित होता है तब जाकर के वैराग्यवान पुरुष का दर्शन होता है। संसार रूपी तंत्र को भी भगवान को चलाना है। तो कर्म बंधन के माध्यम से ही धनी गरीब इत्यादि बनते हैं। उस विधा से भगवान समग्र संसार की सृष्टि को चलाते हैं। कि माँ भगवती के 8 स्वरूप होते हैं और वही हमारे लिए मतलब धारण करती। हम सभी जीवों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान को मनवाती हैं। कहती हैं कौन ऐसा जगत में है जो अपराध नहीं करता है। स्वाभाविक हो जाते हैं अपराध। जय श्री राम। हम सब के जीवन में एक इच्छा होती है कि हमारे जीवन में सत्संग भी हो, भजन भी हो, कीर्तन भी हो और एक सद्गुरु की कृपा भी हो। और जब ये कृपा हमारे जीवन में हो जाती है तो हमारी एक इच्छा और जागृत होती है, यानी कि हमारे जीवन की आगे की यात्रा कैसी हो, यानी कि हमारा जीवन कैसे सुखमय हो। आइए आज इसी जिज्ञासा को शांत करते हैं श्री अयोध्या धाम से पधारे हमारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री रघुनाथ देशिक जी महाराज जी से। तो आइए सबसे पहले महाराज श्री जी का स्वागत करते हैं। प्रभु श्री संतवाणी चैनल की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। जय श्रीमन नारायण। प्रभु श्री, जैसे कि एक हमारी जिज्ञासा होती है कि हम सब के जीवन में सत्संग का आगमन हो और सद्गुरु की प्राप्ति हो, तो वो हमारे जैसे आपका हमें सानिध्य मिला तो हमारे जीवन में सत्संग भी आ जाता है, यानी कि बहुत से दर्शकों के जीवन में, और आप जैसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। अब उसके आगे का मूल प्रसंग होता है कि क्या हम सारा जीवन मतलब वही सत्संग भजन कीर्तन ही करते रहें या मतलब उसके आगे की भी कोई यात्रा होती है। इस विषय में आपसे एक मार्गदर्शन चाहते हैं। बहुत सुंदर। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मभ्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया ये जगत हित के लिए है। लोकोद्धारक आपका प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न, जिसमें सामान्य जन सत्संग में जब प्रवृत्त होते हैं तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे संसार से विरक्ति और भगवान में अनुरक्ति होने लगता है। ये सत्संग का प्रभाव है। ये सत्संग मिलती कैसे है? जब भगवान उस जीव के ऊपर अनुकूल हो जाते हैं तब उसको अपनी कृपा से ही सद्गुरु की कृपा करा करके सत्संग तक पहुंचाते हैं स्वयं भगवान। हमारे पूर्वाचार्यों ने इस विषय में अनुसंधान किया। सत्संगात भवनिष्प्रियो गुरुमुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। सत्संग करने से संसार से निवृत्ति हो जाता है व्यक्ति की तृष्णाएं, और भगवान में धीरे धीरे अनुरक्त हो जाता है। संसार से जब विरक्त होता है तो एक जगह अनुरक्त होना पड़ता है, तो भगवान में ही अनुरक्त होकर के भगवान का भजन करने लगता है। अब भजन के सिलसिला में कितनी श्रेणी किस विधा से चढ़ना है, ये नवदा भक्ति के द्वारा हमारे शास्त्र में निरूपण है। श्रवणम, पहले तो शास्त्र को श्रवण करें, सत्संग करें, महापुरुषों के संग को प्राप्त करें। उसके बाद कीर्तन करें, भगवान के स्वरूप माधुर्य सौंदर्य का चिंतन करते हुए उन्हीं के नाम लेकर के कीर्तन करें। ये दूसरी भक्ति है। तीसरा, विष्णोः स्मरणम, जिनको हमने सुना, जिनका नाम का गायन किया, उसको श्रवण करके निधि ध्यासन करना, मनन करना, चिंतन करना। ये
चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के दिव्य श्रृंगार करके, अलंकृत करके भगवान के स्वरूप को माधुर्य लावण्य बना करके उनमें अनुरक्त हो करके अर्चना करना। जैसे अर्चना माने श्री विष्णु सहस्त्र नाम से 1000 नाम से भगवान की अर्चना करना, अथवा अष्टोत्तर शत राम जी के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री वेंकटेश्वर के, इन सभी भगवान के अवतार विशेष के अष्टोत्तर नाम हैं। अष्टोत्तर शत माने 108 नाम भगवान के हैं। उन नामों के द्वारा तुलसी दल से अर्चना करने से भगवान की प्रीति होती है, भगवान को प्रसन्नता करने का एक विधान है। ये पांचवी भक्ति है। अर्चनम बंदनम दास्यम, उसके बाद बंदन करना है। भगवान स्तुति प्रिय हैं, इसलिए वेदों ने भी भगवान की स्तवन की, पुराणों ने भी भगवान का स्तवन किया, इतिहासकार श्रुति स्मृति में भी भगवान की ही स्तुति स्तवन है। क्योंकि सारे जगत में जितने उद्योग हैं, सारे उद्योग भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करनी क्यों चाहिए? एक शास्त्रीय पक्ष में संवाद हुआ, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं और समदृष्टि वाले हैं। तो द्वितीय पक्षकार शास्त्र ने पूछा, यदि ऐसा है तो संसार में विषमता देखी क्यों जाती है? कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई विपन्न है, कोई संपन्न है, इस प्रकार से कोई रोगी है तो कोई निरोगी है। यदि भगवान समदर्शी हैं तो सबको समभाव से रखना चाहिए। तब द्वितीय शास्त्रकार कहते हैं ये भगवान की प्रतिज्ञा भी है और कर्म बंधन का फल भोगा करके ही भगवान उसको संशोधन करते हैं। जैसे कि स्वर्ण जब मलिन हो जाता है तो स्वर्णकार उसको तपा करके पुनः नया बनाता है, उसके कचड़े को जला देता है। उसी प्रकार से भगवान भी जीवों में अनेक जन्मों से निर्लिप्त लिप्त जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उन संस्कारों को समाप्त करके उस जीव को स्वीकार करते हैं। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। मैं इसमें थोड़ी जिज्ञासा और जुड़ गई है। यानी कि कहा जाता है भगवत कृपा जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ होती है तो भगवान थोड़ा शीघ्र मिल जाती है, यानी एक सत्संग अच्छा होता है। वहीं एक हमारी इच्छा है, क्या हमें सुख सुविधाएं मिल जाएं तो क्या हम वो सत्संग का आनंद नहीं ले सकते अपने जीवन में? उसके लिए जीवन में सुख हो और सत्संग भी हो, इसका एक सहयोग हो जाए तो जीवन में। हाँ, उसी विषय में हम बताने जा रहे हैं आगे। तो सर्वज्ञोपि ही स भगवान सदा कारुणिको ही सह, भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और करुणा से ओतप्रोत हैं। जैसे सद्य प्रसूत गाय उस बछड़े को चाट करके शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से भगवान में भी वात्सल्य है जीवों के प्रति, समग्र जीवों के प्रति। पर भगवान देखते हैं उसके कर्म को, तो कर्म को देखते हैं तो भगवान मुख मोड़ लेते हैं। हाँ, फिर लक्ष्मी जी मनाती हैं भगवान से, आपका ही तो पुत्र है ये। फिर भगवान उस जीव के कर्म को देखते हैं, फिर मुख मोड़ लेते हैं। इस प्रकार से भगवती पराम्बा महालक्ष्मी जी ने 8 स्वरूप लेकर के भगवान को मनवाती हैं, ये आपका ही पुत्र है, आपको इसका कल्याण करना ही पड़ेगा। गुरुदेव, ये आपने के अद्भुत रहस्य बताया कि माँ भगवती के 8 धारण करती हैं। हाँ, इसके विषय क्योंकि माँ है वो। हाँ, माँ में अत्यधिक वात्सल्य होता है पुत्र के प्रति। पिता चाहता है अनुशासन भी रहे और पढ़ा लिखा भी रहे बच्चा, लेकिन माँ चाहती है केवल सुखी रहे, प्रसन्न रहे। उसी प्रकार से भगवती पराम्बा महालक्ष्मी जी भी
हम सभी जीवों के ऊपर अनुग्रह करके भगवान को मनवाती हैं, कहती हैं कौन ऐसा जगत में है जो अपराध नहीं करता है। स्वाभाविक हो जाते हैं अपराध, उस अपराध को देख करके आप मुख नहीं मोड़ सकते हैं। इस प्रकार से भगवती पराम्बा महालक्ष्मी जी मनवाती हैं भगवान को। अब गुरुदेव यहाँ एक तो हम शास्त्र के द्वितीय पक्ष का भी निरूपण कर रहे थे, जी गुरुदेव, उसको थोड़ा आप सुन लीजिए। जी गुरुदेव। सर्वज्ञोपि हि स भगवान् सदा कारुणिको हि सः संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। संसार रूपी तंत्र को भी भगवान को चलाना है, तो कर्म बंधन के माध्यम से ही धनी गरीब इत्यादि बनते हैं। उस विधा से भगवान समग्र संसार की सृष्टि को चलाते हैं। एक द्वितीय शास्त्र का एक पक्ष है। तब प्रथम शास्त्र पुनः प्रश्न करता है, जब कर्म बंधन के अनुसार ही जीवों को भोगना है तब भगवान की आराधना करने की आवश्यकता क्यों? ये महत्वपूर्ण जिज्ञासा गुरुदेव जो हमारा शाम कर जी रहे हैं। तो द्वितीय पक्ष शास्त्र कहते हैं कि भगवान की एक प्रतिज्ञा है, क्या? रक्षा रूपी अपेक्षा लेकर के जब जीव मेरे पास आए तो सारे कर्म बंधन से हम उस जीव को मुक्त कर देंगे। इसीलिए रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, भगवान उस जीव से यह चीज़ चाहते हैं, तुम मेरे सन्निधि में आकर के हाथ जोड़ करके कहो हे भगवान आप मुझे रक्षा करें। इतना ही भगवान चाहते हैं और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अब गुरुदेव इसमें एक थोड़ा आपने पीछे कहा कि जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो हमारे पीछे कर्मों को काटते हैं। तो जब हमारे कर्मों काटते हैं हमें कुछ दुख तकलीफ, हमें लगता है कि हमारी सहजता से जीवन चल रहा था। अब हम जैसे ही पूजा पाठ करने लगे हमारे जीवन में दुख तकलीफ बढ़ गए। अक्सर कुछ ऐसे लोगों के जीवन में आता है, लेकिन हम संसारिक लोग कैसे अपने आप को समझाएं? ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे कष्टों को काट रहे हैं। हम उसको अपने आप को कैसे समझाएं आज के दौर में? हाँ, यही प्रश्न, यही तो विपरीत करनी है हमारा शरीर हमारी। यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म पितामह से किया था, जो अभी आपने किया। तो ये शास्त्रीय पक्ष का प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर आपने पूछा है। तो पितामह भीष्म जी ने पांडवों को समझाया, तुम्हारे साथ भगवान थे, बचपन से थे, तुम लोगों ने सखा माना, संबंधी माना, भगवान के रूप में तुमने भगवान को जाना ही नहीं। भगवान चाहते तो संभव था, लेकिन भगवान ने भी स्वयं आनंद लेने के लिए अपना पूर्ण परिचय दिया नहीं। इसलिए अंतिम में इनका भी उद्धार हो और मेरा स्वरूप का भी इनको ज्ञान हो, इसलिए आचार्य के सन्निधि में भगवान लेकर के गए। भीष्म पितामह आचार्य हैं और जीवंत उन्होंने अनुष्ठान किया है। उनके पास अनंत अनंत तपोबल है। उस तपोबल से सबके जिज्ञासा को प्रशमन कर सकते हैं। इसलिए अंतिम में भगवान ने पांडवों को ले जा करके वहाँ उपदेश कराया और पूछा, मने को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः। राजा ने यही पूछा, भगवान आपने जीवंत जो अनुष्ठान किया, तप किया, संयम नियम से आप रहे, आपके जानकारी में कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म को आचरण करने से हम सभी का उद्धार हो? किमेकम दैवतम लोके किंबापेकम परायणम स्तुवंतः कम कमर्चंतः प्राप्नुर्मानवाः शुभम। समस्त मानवों के लिए शुभ कर्म प्रशस्त करने वाला कौन सी आराधना है? ये राजा युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म के श्री चरणों में जाकर के पूछा। तब उन्होंने कहा, जो तुम लोगों के मध्य में रहते हैं, बीच में रहते हैं, वही भगवान श्रीयपति हैं। श्रीयपति माने समग्र भूमंडल के अधिदैव हैं। श्रीयपति माने समग्र संपदा जिनके श्री चरणों से उद्भूत होकर के निश्रित होते हैं। समग्र देवता जिनके द्वारा शक्ति को प्राप्त करके
तत्त कर्म में नियोजित हो जाते हैं। जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि, भगवान सूर्य भी भगवान श्रीयपति नारायण के श्री चरणों की आराधना करने से ही उनमें देदीप्यमान ये प्रकाश विद्यमान है। चंद्रमा में जो शीतलता है वो भी भगवान के अनुग्रह से है। तत्त देवताओं में तत्त वर देने की जो क्षमता है, सारी क्षमता भगवान की आराधना करने से प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे ऐसे अनंत अनंत ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्रीयपति तुम लोगों के बीच में विचरण कर रहे हैं। उन्हीं की आराधना करो, उन्हीं को यजमान बना करके तुम स्तुति स्तवन इत्यादि करो। इस प्रकार से उन लोगों का संशय का विच्छेद करके भगवान में अनुरक्ति पैदा किया आचार्य चरण ने। अब गुरुदेव, जैसे कि आपने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी लीला की, जब पांडव अगर समझ नहीं पा रहे तो भगवान भी अपनी लीला करते रहे। ऐसे क्या हमारे जीवन में भी संभव है कि कहीं ना कहीं कोई दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में हमारे आसपास है और हम समझ नहीं पा रहे? यानी कि आपसे ये जिज्ञासा करने का इसलिए है कि हम उस चीज़ को आज के बाद समझ सकें कि हमारे पास भी आप सदगुरु के रूप में या किसी एक हमारे शुभ चिंतक के रूप में वो कहीं ना कहीं भगवान का ही संकेत है या उन्हीं का कोई अंश कृपा है। तो हम कैसे समझे अपने जीवन में? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। प्रथम तो हमारा जो वेद श्रुति भगवती कहती है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सभी संशय का निराकरण आप अपने घर से ही समाधान कर सकते हैं। जी, जो हमारे माता पिता हैं वो प्रथम दैव हैं, उनको मानव दृष्टि से नहीं देखना है। मेरे दैव हैं, आराध्य हैं। पहला, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे गुरु और घर में आने वाले जो अतिथि देव हैं, इनकी सेवा मात्र से श्री हरि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे समग्र कल्मश समाप्त हो जाते हैं। और कल्मश जब समाप्त हो जाते हैं तो भगवान में विश्वास उपज होता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जब हमारा पुण्य बहुत कम हो जाता है तो हमको भगवान में भी विश्वास नहीं होता है, माता पिता गुरु अतिथि में भी विश्वास उठ जाती है। इसलिए हमको निरंतर पुण्य कर्म करते रहना है। और पुण्य कर्म कैसे करना है, कहाँ से प्रारंभ करना है? तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का चिंतन करना है, स्मरण करना है। जिन्होंने हमको ये विचित्र देह संपत्ति दिया है, जो इसका चित्रण हम आप नहीं कर सकते हैं, हम इंकित करते हैं। देखिए, निमिष गिरा, बोलना चाहे बोल रहे हैं, हाथ हिला भी रहे हैं। हाँ, ये मन के गति के अनुसार सारे इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं। ये विचित्र देह है, ये दिया हुआ है किसी का। विचित्र देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। इसलिए इसमें अहंकार बुद्धि का परित्याग करके हम भगवान के हैं, भगवान के द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार से बुद्धि में सुनिश्चित करके इस विधा से हम जब भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान सहज में ही हमको स्वीकार करते हैं और हमारे आसपास आकर के भगवान भी क्रीड़ा करने लगते हैं। यही भक्ति सिद्धांत का मूल सूत्र है। गुरुदेव, एक तरफ हम पहले जीवन के आरंभ में चाहते हैं कि हमारे जीवन में सत्संग भी आए, आप जैसे गुरु की सदगुरु की प्राप्ति भी हो। फिर हम जैसे ही पूजा पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक हमारे अंदर डर हो जाता है कि हम वैराग्य ना आ जाए। तो ये डर मतलब हमें रोक देता है। तो इसको हम किस रूप में लें या इसका क्या तर्क समझो और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? जब एक सत्संग की उसी का एक पड़ाव ये भी है कि जब सत्संग आप जैसे सदगुरु का कृपा हो जाए हमारे जीवन में, तो हम इसी से क्यों डरते हैं कि हमारे जीवन में वैराग्य ना आ जाए? इस संसार से छोड़ने का डर ये क्यों सताता हमें? वैराग्य आना साधारण चीज़ नहीं है। ये अनंत अनंत जन्मों के जब तपपुंज संग्रहित होता है तब जाकर के वैराग्यवान पुरुष का दर्शन होता है। भगवान की आराधना करने से सद्य वैराग्य आ जाए ऐसा संभव नहीं है। गुरुदेव, वैसे तो ये ज्ञान की गंगा अनंत है आपसे, लेकिन एक विशेष उत्तर है कि हम सत्संग कीर्तन भजन आप सदगुरु चरणों का भी आनंद लेते रहें, भगवत प्राप्ति भी हो।
कोई एक ऐसा सूत्र कि संसार में भी यात्रा हमारी निरंतर चलते रहे, चलो हमारा एक डर खत्म हो जाए, लेकिन ये सब आनंद लेते हुए हम कैसे मतलब संसारिक यात्रा को आगे बढ़ाएं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ये जगत हित का प्रश्न है और सभी लोग इसी संशय में रहते हैं। तो इस संशय को निराकरण करने के लिए गीताचार्य भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, तुम संसार में रहते हुए मेरा भजन करो और आनंदित होकर के रहो। मनमना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। संसारी लोगों को क्या चाहिए? संपदा चाहिए और आपका शरीर चाहिए, उनको मन नहीं चाहिए। मन लेके क्या करेंगे? मन तो अंतःप्रविष्ट में रहता है। आपका शरीर का व्यवहार करेंगे और संपत्ति का व्यवहार करेंगे संसारी लोग। भगवान कहते हैं यही दो चीज़ हमको नहीं चाहिए, मन मना भवा, मन ही मन मेरा हो जाओ और शरीर से और धन से संसार की सेवा किया करो। इस प्रकार से भगवान ने तत्व ज्ञान दे करके श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया है। इसलिए सभी महाभागवतों को, भक्तों को श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के अपने जिज्ञासा को प्रशमन करना चाहिए। जो निरंतर श्रीमद् भागवत जी का जो अनुसंधान करते हैं, अनुभव करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनमें किसी प्रकार का संशय टिकता ही नहीं है। ये दिव्य ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, इसलिए इनको चिंतन मनन करते ही रहना चाहिए। यही स्वाध्याय निरत इसी को बोलते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, श्रुति भगवती कहती है वेद। स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद मत करिए, आप माने आलसी न बनिए। निरंतर शास्त्रों को देखते रहिए, चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए, आपको वस्तु तत्व स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। अब गुरुदेव एक और अहम जिज्ञासा हो जाती है, बहुत सुंदर, कि एक वो होते हैं जैसे आपका ये परमसानंद है, ये अनंत कर्मों का फल है, और एक वो होते हैं जैसे विभीषण जी का हम एक उदाहरण लेते हैं सबसे श्रेष्ठ, कि वो विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी आपकी शरण में आ जाते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए। और एक हमारे जैसे हैं कि आपके बिल्कुल चरणों में रहते हैं, यानी कि भगवान के मंदिर के आसपास रहते हैं, आप सदगुरु चरणों में रहते हैं, फिर भी सत्संग कीर्तन में वो प्रवृत्ति नहीं लगती, यानी कि उस तरफ नहीं जा पाते। ये क्या लीला है मतलब परमात्मा की, या किन कर्मों का बंधन है ये पुण्य कर्म के अभाव से ऐसा होता है। भीष्म पितामह जी ने जब पांडवों को समझाया, जो आपने प्रश्न किया अभी, उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। अभी तक हमारे भगवान में रुचि, अनुराग, प्रेम और पहचान जो न पाए हम लोग, किन कारणों से नहीं। तो भीष्म पितामह जी ने कहा, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। कम जब पुण्य रहता है तो किसी में हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पुण्य कर्म निरंतर करते रहना है। पवित्र नदियों में स्नान करना, गौ सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, भगवान की स्तवन करना, इत्यादि इत्यादि सब पुण्य कर्म में आते हैं। भगवान सूर्य को प्रणाम मात्र कर दीजिए, पुण्य आपका स्वतः ही बन गया, अनंत अनंत पुण्य स्वतः ही मिल गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप सूर्योदय काल से पहले ही उठिए, स्वतः ही पुण्य राशि आपके पास आ जाएगा। असत मत बोलिए, सत संभाषण करिए। ये सब पुण्य सृजन करने के अनंत अनंत उपाय हैं, जिनमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही उपज होने वाले पुण्य कर्म हैं। ऐसे पुण्य कर्मशील जो जन होते हैं, जो महाभागवतोत्तम होते हैं, उनमें किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता है। संशय रहना ही विनाश का कारण माना गया है हमारे शास्त्र में। संशयात्मा विनश्यति। इसलिए निसंशय होकर के, निसंदेह भगवान की आराधना करने वाले जो महानुभाव होते हैं, उनको किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाती है। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, आपने हमारी जो जिज्ञासा की इस गान गंगा के माध्यम से, तो हमारा तो मन करता है कि इसको श्रवण करते रहे, लेकिन एक समय की अपनी मर्यादा, क्योंकि पुनः आपसे प्रयागराज की पावन भूमि पर
आपके दर्शन हो रहे हैं माघ मेले में, तो मैं चाहूँगा कि इस ज्ञान गंगा की धारा, वहाँ एक तरफ गंगा माँ और एक तरफ आपकी वाणी से बहुत ये सुंदर, बहते रहे। बहुत सुंदर, ऐसा ही होगा। और ये संत वाणी चैनल के द्वारा जगत हित में आपने ये जो प्रसारण किया, बहुत से भक्त लोग, भागवत लोग, भक्तजन आपके इस चैनल को देख करके बड़े बड़े संत महापुरुषों के द्वारा जो तपःपूत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर कार्य आप संत वाणी के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और इसका नाम भी बहुत दिव्य है, संत वाणी। ये आपका आशीर्वाद सत्पुरुषों का वाणी सभी भक्त भागवतों को हृदय को स्पर्श करे, हम ऐसा ही आशीर्वाद दे रहे हैं संत वाणी परिवार को। जय श्रीमन्नारायण। जय गुरु। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।